the bell icon. Never miss an update. आप अभी तक जान चुके हैं कि म्यूचुअल फंड एक बहुत ही अच्छा एवेन्यू है इन्वेस्टमेंट के लिए, और एसआईपी को तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान किसी बला का नाम। लेकिन अब आप विडंबना में है कि मैं किस जगह पे इन्वेस्ट करूं, कौन से फंड में सबसे पहले इन्वेस्ट करूं। कोई बोलता है कि मिड कैप में इन्वेस्ट करो, कोई बोलता है कि स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करो। तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप मन बना ही चुके हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, तो सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिए अपनी इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप फंड से। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि लार्ज कैप क्या होते हैं, और एंड में आपको मैं टिप दूंगा इस वीडियो के कि आप किस तरीके से लार्ज कैप में इन्वेस्ट, किस तरीके से आप ज्यादा मल्टीप्लिकेशन ले सकते हैं, यानी कि इन्वेस्ट करने का कौन सा तरीका होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स को जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि लार्ज कैप फंड होते क्या हैं। दोस्तों, लार्ज कैप फंड ऐसे फंड्स होते हैं जो कि इंडिया की टॉप ब्रांडेड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जो हमारे हिंदुस्तान की टॉप 100 कंपनीज हैं। अगर आप बना चुके हैं कि आप थोड़ा सा बैंक फिक्स डिपॉजिट से ऊपर आपने आना है, और आपका रिस्क एपेटाइट बैंक एफडी से थोड़ा सा ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी भी आपको डर लगता है स्टॉक मार्केट में जाने से, आपको डर लगता है स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने से, आपको डर लगता है मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करने से, या किसी सेक्टरल फंड में इन्वेस्ट करने से, तो ये फंड दोस्तों आपके लिए हो सकता है। ये फंड दोस्तों कोई और नहीं, इस फंड का नाम है आईसीआईसी ब्लू चिप फंड। जैसा कि आपको मालूम है कि लार्ज कैप्स को ब्लू चिप्स भी बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें जो कॉर्पस है वो लगभग 41,230 करोड़ के आसपास है। यानी हिंदुस्तान के इन्वेस्टर्स ने इस फंड में इतना पैसा लगाया है, इतना उन्होंने इस फंड के अंदर कॉन्फिडेंस दिखाया है, और वैल्यू रिसर्च जो रेटिंग है वो इसको 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है, जो कि हाईएस्ट रेटिंग होती है जैसा कि आपको मालूम है। और ईटी मनी ने भी आउट ऑफ 24 लार्ज कैप फंड में से इसको नंबर 1 रैंकिंग दी है। सबसे बड़ी चीज होती है कि परफॉर्मेंस, और कुछ रेशियोज होते हैं जिनके बेसिस पे हम आपको रिकमेंड करते हैं फंड। लेकिन फिर मेरी गुजारिश है कि इन्वेस्ट करने आप अपनी डीपली रिसर्च करें, या फिर किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर को ढूंढें। अगर आप हमारी सेवाएं लेना चाहते हैं तो नीचे लिखे हुए फोन नंबर पर आप कॉन्टेक्ट हो सकते हैं हमारे साथ। रिटर्न्स है वो 20.59% है, और 5 इयर्स की रिटर्न जो है वो 16% से ज्यादा है। और सिंस इंसेप्शन, जैसा कि ये फंड 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था, तो इसको 10 साल से ज्यादा टाइम हो चुका है। सिंस लॉन्च भी इसकी जो रिटर्न्स है वो 15.25% से ज्यादा की है। इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है। इक्विटी स्कीम जितनी भी होती है, कोई भी जब चाहे एंटर कर सकता है, जब चाहे एग्जिट कर सकता है। तो इसके अंदर जो 1 साल से पहले अगर कोई विड्रॉ करता है अपना अमाउंट, तो उसको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये कितना अमीर आदमी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। तो फ्रेंड्स, गरीब से गरीब आदमी भी इसमें एसआईपी में 100 रुपीज से भी स्टार्ट कर सकता है। अगर वो लमसम चाहे तो उसमें भी 100 रुपीज से स्टार्ट कर सकता है। कुछ रेशियोज होते हैं म्यूचुअल फंड की स्कीम्स को समझने के लिए। तो सबसे पहला हम देख लेते हैं कि इसका एक्सपेंस रेशियो क्या है। वो 1% है दोस्तों, और इसकी जो पीई रेशियो है, यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, वो आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि अगर 25% से नीचे है तो आइडियल है इन्वेस्टमेंट के लिए, उससे ऊपर है तो उसमें सोचकर इन्वेस्ट करें। तो इसका जो पीई रेशियो है वो लगभग 20% का है, और इसका जो शार्प रेशियो है दोस्तों वो 1.33% है। जैसा मैं पिछली वीडियोस में भी बोल चुका हूं कि अगर 1% से ऊपर शार्प रेशियो है तो समझिए कि फंड मैनेजर में कुछ हद तक दम है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये फंड इन्वेस्ट कहां करता है। सबसे बड़ी चीज होती है आपकी टाइमिंग, लेकिन उससे भी बड़ी चीज होती है एसेट एलोकेशन, यानी कि उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो क्या है, यानी जो स्कीम है उसमें उसने कहां कहां पर इन्वेस्ट किया हुआ है। तो देखिए, सबसे जो टॉप 3 सेक्टर है वो फाइनेंस है, एनर्जी है, और टेक्नोलॉजी है। आपको पता है फाइनेंस के बिना कंट्री नहीं चल सकती। हमारे सेंसेक्स में भी लगभग 35-40% जो है फाइनेंस और बैंकिंग होती है। बिना टेक्नोलॉजी के कुछ हो नहीं सकता। एआई के बिना आपको मालूम है कि पूरा वर्ल्ड डिपेंडेंट है टेक्नोलॉजी के ऊपर। और एनर्जी के ऊपर हमारी गवर्नमेंट काफी एक्सपेंसेस कर रही है, और बजट में भी मैक्सिमम जो एलोकेशन है वो एनर्जी में ही आती है, पावर एंड एनर्जी में। अब हम बात कर लेते हैं
कि इस फंड में टॉप 5 कौन कौन से स्टॉक्स हैं। तो दोस्तों इसके अंदर है आईसीआईसी बैंक, जैसा कि वो फाइनेंस का पार्ट है, और एचडीएफसी बैंक, लार्सन एंड टर्बो एलएनटी, इन्फोसिस इसके अंदर है, और दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री है। तो ये सेक्टर है, आपको मोटा मोटा अंदाजा लग गया होगा किस तरह की इन्वेस्टमेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसा कि मैंने बोला था, मैं आखिर में आपको क्रक्स बताऊंगा कि जब भी हम किसी इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करते हैं तो हमें, क्योंकि हम देखिए म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं, तो मुझे अगर मान लीजिए मैं अपनी इन्वेस्ट करना चाहता हूं और मैं बैंक एफडीआर यानी बैंक फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा रिटर्न्स लेना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स आर जस्ट लाइक बिजनेस। म्यूचुअल फंड जो है वो सैलरी या जॉब की तरह नहीं होते। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है कि आप एक बिजनेस कर रहे हैं, तो वहां पर रिस्क तो होगा ही, क्योंकि आपको थोड़ी ज्यादा रिटर्न चाहिए, आपको डबल डिजिट में रिटर्न चाहिए, 10 से ऊपर की रिटर्न चाहिए। तो बैंक फिक्स डिपॉजिट से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन आपका रिस्क एपेटाइट थोड़ा कम है, तो इसलिए आपको लार्ज कैप में आना पड़ेगा। तो इस फंड ने गोल्ड के कंपैरिजन में या बैंक एफडी के कंपैरिजन में कितनी रिटर्न्स दी है वो मैं आपको बताऊंगा, और आखिर में आपको मैं एक ऐसा टिप दूंगा कि आप किस तरह से अपनी रिटर्न्स को और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आज से 5 साल पहले बैंक फिक्स डिपॉजिट में किसी ने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता, अगर 5 साल पहले किसी ने गोल्ड में 1 लाख की गोल्ड खरीदा होता, या किसी ने इस फंड में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता, तो कितना डिफरेंसेज आता। अगर किसी ने बैंक में किया होता तो दोस्तों उसका बनता 1 लाख का 1,40,000, यानी 40,000 का ही प्रॉफिट होता, जो लगभग 7% की रिटर्न बैठती है, और वो भी हैवी टैक्सेस के साथ। अगर किसी ने 1 लाख रुपया का गोल्ड खरीदा होता 5 साल पहले, तो उसकी जो वैल्यू बनती वो बनती 1,71,000, यानी कि उसका प्रॉफिट होता, तो उसकी वैल्यू बन चुकी होती 2,11,000 रुपए, यानी कि 5 साल में इसने उसको डबल किया हुआ होता, और उसकी रिटर्न बैठती 16.6%। तो आप समझ ही गए होंगे म्यूचुअल फंड की महिमा, आप समझ ही गए होंगे कि लार्ज कैप की महिमा। मैंने इससे पहले भी बिगनर्स के लिए वीडियोस बनाई है, अगर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम समझ लेते हैं कि इसका कंसिस्टेंसी रेशो क्या है। दोस्तों देखिए, आपने देखा होगा पिछले साल कोई और टॉप 5 थे, उससे पहले कोई और टॉप 5 थे, जो 2 साल पहले 3 साल पहले 5 में आते थे, टॉप रैंकिंग में आते थे, आज वो बॉटम से नंबर 1 है। तो ऐसे में हम कैसे पता चले कि आने वाले टाइम में भी ये फंड ठीक कर सकता है। इसका जो कंसिस्टेंसी रेशो है वो 4.5 है, जो कि अच्छा माना जाता है। तो आप चाहें तो इस फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और लास्ट में आपको टिप देता हूं, जब भी आप इन्वेस्ट करें, मान लीजिए आप लमसम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो मैं आपको बोलूंगा उसी के अंदर एसआईपी भी ऐड कर दें मंथली, जितना आपकी पॉकेट अलाउ करती है मंथली स्पेयर करने के लिए। अगर आप एसआईपी कर रहे हैं और आपके पास लमसम नहीं है, तो कभी ना कभी साल में, महीने में, 6 महीने में, 3 महीने में कोई ना कोई पैसा हमारे पास कहीं से आता है, तो वहां पर गरीब बन के कंजूसी करें, क्योंकि आपने गरीबी के बाद अमीर बनना है।